हसीन रात थी और हमें एक वाइट कार दिखाई जाती है जिसे वाइट कैट कहते हैं और उसके आगे एक ब्लैक कार होती है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वाइट कैट उस ब्लैक कार को टक्कर मार देती है, जिस पर ब्लैक कार का मालिक उसकी पुलिस कंप्लेन करने के लिए सबूत ले रहा होता है। लेकिन तभी वाइट कैट का मालिक उसके ऊपर वार करता है और उसे मारकर वहां से चला जाता है। इस कहानी में 2 गूज़बम्प फैक्ट्स हैं जो कहानी के अंत में पता चलेंगे और इसी सीन के साथ कहानी स्टार्ट होती है। अब हम एक सुबह एक सीन देखते हैं जहां 2 पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो ट्रैफिक जैम में फंसे थे और हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम सैनचौक है और वो एक क्लब में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिंगल एंट्री अलाउ नहीं होती, जिसके वजह से वहाँ का स्टाफ उससे रिश्वत की डिमांड करता है, जिसे देखकर सैनचौक को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वही सबक सिखाता है और साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लेता है। अब हम एक माफिया बॉस को देखते हैं जिसका नेम वोंग है और वो बॉक्सिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो क्लब उसी वोंग का होता है और तभी उसका आदमी उससे उस हादसे के बारे में बताता है, लेकिन तभी वो बॉक्सिंग बैग गिर जाता है और हमें उसमें से एक आदमी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। अब वोंग कहीं जा रहा होता है और पुलिस कमिश्नर को कॉल करके शिकायत करता है कि तुम्हें हम पैसे किस बात के देते हैं, तुम हमारे आदमी को जेल में कैसे भेज सकते हो। अब हम सैनचौक को देखते हैं जो कल रात के हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही आया होता है, जिसका कल रात व्हाइट कैट के मालिक ने काम खत्म कर दिया था। अब सैनचौक उस कार की अच्छे से जांच करता है और उसको पता चलता है कि उस कार को किसी ने पीछे से टक्कर मारी है और उस कार की नंबर प्लेट पर लिखा था सब्सक्राइब। अब हम वोंग को देखते हैं जो किसी गैंगस्टर से बात करता है कि हम दोनों को एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए और मिल बांट के खाना खाना चाहिए, लेकिन उस गैंगस्टर का आदमी वोंग से कुछ बोल देता है, जिस पर वोंग उस बॉडीगार्ड को उस गैंगस्टर के सामने ही बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके 2 दांत को वहीं निकाल देता है, जिसके बाद तो वो गैंगस्टर भी डर जाता है और एग्रीमेंट पर हामी भर देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ वो लोग उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि ऐसे 2 मर्डर पहले भी हुए हैं जो बिल्कुल सेम तरीके से हुए थे और ये किसी साइको किलर का काम हो सकता है। और तभी कमिश्नर सैनचौक को क्लब के लिए उसे डांटता है, जिस पर सैनचौक उससे माफी मांग लेता है और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अब हम वोंग को देखते हैं जो अपने आदमियों को कुछ काम बताकर खुद वहां से अकेले चला जाता है और किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के पीछे से उसे कोई टक्कर मारता है और हम देखते हैं कि वो साइको किलर वोंग को 2 बार चाकू से मार देता है, लेकिन वोंग उससे बच जाता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और वो किलर उसके ऊपर व्हाइट कैट को चढ़ा देता है, जिसके बाद वोंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके आदमी सब जगह आतंक मचा देते हैं क्योंकि उन्हें ये काम वोंग के किसी दुश्मन का लग रहा था। अब वोंग होश में आता है और अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि ये किसी गैंग का बंदा नहीं है और वो उस किलर को नहीं जानता और तभी वहीं सैनचौक आ जाता है ताकि वोंग का बयान ले सके, लेकिन वोंग उसे इस मैटर से पीछे रहने को बोलता है, लेकिन सैनचौक अब भी नहीं मानता और वोंग की गाड़ी देखने के लिए जाता है और देखता है उसकी गाड़ी पर भी किसी ने पीछे से टक्कर मारी है। अब सैनचौक कमिश्नर के पास जाता है और उसको बताता है कि ये साइको किलर का काम है, नहीं तो कॉनवेव को वोंग जैसे गैंगस्टर को मारने की कोशिश करेगा, जिसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके इशारे पर चलता है, जिस पर कमिश्नर गुस्से में देखते हुए जाने के लिए बोलता है। अब हम वोंग को देखते हैं जो उस किलर की स्केच बनवा रहा होता है और उसका हुलिया बता रहा होता है क्योंकि वोंग उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। अब हम किलर को देखते हैं जो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगकर उस ट्रक ड्राइवर को ही मार देता है। अब हम सैनचौक को देखते हैं जो वोंग के पास आता है और उसको उस किलर के बारे में बताता है ताकि वोंग उसकी मदद करे उस पागल सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और हम देखते हैं कि वोंग का बॉडीगार्ड वोंग के पास आता है। अब हमें पता चलता है वोंग पर हुए हमले के बाद वोंग की इज्जत और बिजनेस दोनों कम हो गए थे, इसलिए अपना खौफ कायम रखने के लिए अब वोंग को वो किलर किसी भी हालत में चाहिए था। अब हम देखते हैं कि वोंग ने सैनचौक को बुलाया होता है और उससे एक समझौता करता है कि अगर तुमने उसको पहले पकड़ा तो तुम कानूनन कैसे भी सजा दे सकते हो, लेकिन अगर वो मेरे हाथ आया तो उस पर वोंग का लॉ अप्लाई होगा। अब सैनचौक इस बात पर एग्री हो जाता है और वोंग
उसे उस किलर का स्केच दे देता है क्योंकि वोंग को भी इस काम को करने में मजा आता है। अब सैनचोक अपने टीममेट्स को उस किलर का स्केच दिखाता है और उन्हें पूरा प्लान बताता है कि हमें इस किलर को वोंग से पहले पकड़ना होगा। अब हम वोंग को देखते हैं जो अपने गैंग को उस किलर को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो इस किलर को पुलिस से पहले पकड़ सके और उस पर वोंग का कानून लागू हो सके। और यहीं हम देख पाते हैं कि वोंग ने अपने पुराने गैंगस्टर जिसके बॉडीगार्ड के उसने दांत उखाड़ दिए थे उसको किलर के चाकू से मरवा दिया है ताकि वोंग पर कोई शक न करे। लेकिन सैनचोक समझ जाता है कि ये काम वोंग का है और चाकू सीरियल किलर का इस्तेमाल करा है ताकि वोंग पर कोई शक न करे और सारा शक उस सीरियल किलर पर चला जाए। अब सैनचोक सीधे वोंग के घर जाता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि ये किल तुमने करा है और एक पंच मारता है, लेकिन वोंग उसे उठाकर पटक देता है और उसको सबूत दिखाने के लिए बोलता है, जिस पर सैनचोक को वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। अब टीवी पर सब जगह उस गैंगस्टर की खबर चल रही होती है जिसमें सभी उस किलर को दोषी बता रहे होते हैं, लेकिन वो सीरियल किलर भी ये न्यूज देख रहा होता है जो अपने पास बैठे एक अनजान व्यक्ति से बोलता है कि इसे मैंने नहीं मारा। इसके बाद तो पास बैठा अनजान व्यक्ति का खाना वहीं रुक जाता है और सीरियल किलर वहां से चला जाता है। और अब वो सीरियल किलर उस गैंग के संस्कार में जाता है और उसके बॉडीगार्ड को बताता है कि ये नाइफ मेरा था लेकिन मैंने उस गैंगस्टर को नहीं मारा और ये काम किसी और का है जिसने मेरे ऊपर यह इल्जाम लगा दिया, और वोंग की तरफ इशारा करके वहां से निकल जाता है। अब सैनचोक और वोंग को देख पाते हैं जो उसी व्हाइट कैट को चेक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल जाए और वो उसकी सीरियल किलर को पकड़ सकें। लेकिन तभी वहां उस गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं जो वोंग को मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन वोंग और सैनचोक वहां से बच जाते हैं और यहाँ सैनचोक वही उस किलर को देख लेता है जो दूर से नजर रख रहा था, इसलिए सैनचोक उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो किलर बच के भाग जाता है। अब हम वोंग को देखते हैं जो उस गैंगस्टर के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लेता है और अब अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लग जाता है। सैनचोक उसी मिस्ट्री में लगा हुआ था और सबूत ढूंढ रहा था। तभी वहाँ एक महिला सैनचोक को एक फाइल देती है और बोलती है कि तुम्हें इसमें कोई सबूत जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस फाइल की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तब सैनचोक उस फाइल में मिले एक एड्रेस पर जाता है और उस घर की जांच करता है। तभी उसे वहाँ कुछ सबूत मिलते हैं और वहाँ एक फोटो भी मिलता है जिससे उसको पता चलता है कि जिस लड़की ने उसको ये फाइल दी थी वो उसी सीरियल किलर की वाइफ है। अब ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गंभीर होने लग जाती है क्योंकि किलर की वाइफ ने किलर का पता बता दिया था, या ये कहो किलर ने खुद अपना पता बता दिया था। अब सैनचोक अपने पूरे डिपार्टमेंट को उनकी फोटो भेज देता है और उस किलर को पकड़ने के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में को फैला देता है। अब हम यहाँ वोंग को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है और वोंग अपना अम्ब्रेला उसको दे देता है और वहाँ से कुछ काम के वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं वोंग वही खाना खा रहा था और तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें वही छोटी बच्ची की खबर आती है जिसे वोंग ने अपना अम्ब्रेला दिया था। अब तो वोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी गैंग को उस किलर को ढूंढने में लगा देता है। अब एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स, एक तरफ वो गैंगस्टर सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए लगे होते हैं। अब हम देखते हैं किलर अपनी व्हाइट कैट में बेखौफ रात को घूम रहा होता है जिसे सैनचोक और वोंग दोनों देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किलर किसी तरह से वहां से बच जाता है और सीधे अपने अड्डे पर जाता है जहां उसने अपनी वाइफ को कैद कर रखा था। लेकिन वोंग भी वहां आ जाता है और उस किलर को बहुत मारता है और उसके बाद वो उसे अपने अड्डे पर ले जाता है क्योंकि वोंग भी एक साइको ही था। लेकिन वो साइको किलर वोंग को उकसा रहा होता है कि वो उसे नहीं मार सकता है। लेकिन तभी वहां सैनचोक आ जाता है और वोंग को पीटकर किलर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था जिसके वजह से किलर को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सैनचोक वोंग के पास जाता है ताकि वो किलर के खिलाफ गवाही दे सके क्योंकि किलर ने वोंग पर भी हमला किया था और उसी ने उसका चेहरा देखा था। लेकिन वोंग सैनचोक से एक और डील करता है जो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा, और वोंग उस किलर के खिलाफ गवाही दे देता है और वोंग अपने कुछ गुनाहों को भी कबूल करता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़े खुलासे होते हैं क्योंकि ये मूवी हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। पहली बात हमको पता चलती है कि किलर की वाइफ ने किलर के कहने पर ही सैनचोक को उसके बारे में बताया था ताकि वो वोंग से बच सके और जेल में सेफ रहे। सेकंड,
वोंग ने सैनशॉक से डील करी थी कि गवाही देने के बदले उसको वोंग को भी उसी जेल में डालना पड़ेगा जहां वो किलर को रखा जाएगा, ताकि वो उसे तड़पा सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये मिस्ट्री स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।